हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये पहले तो बेसिक नॉलेज है, पहले आप ये बेसिक नॉलेज देख लीजिए। ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एट दिस वेरी टाइम। हम कलयुग के एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज को कॉन्स्टेंटली अपने ज़िंदगी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट नहीं ले सकते कि हम साल में एक बार पूजा करेंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ये पहले युग में होता था। अभी कलयुग एक ऐसे मोड पे आपको लेके आया है कि आसानी से चीज़ें आपके लाइफ में होती नहीं हैं। बहुत बार आप कॉमन लोगों को भी अभी बातचीत में अभी आप सुनने लगे हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया था अपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो पर्सन साल में एक बार पूजा करता है, साल में एक बार भगवान को याद करता है। एंड फॉर हिम पहले हो जाता था कि आप साल में एक बार पूजा कर लो ना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कलयुग आसपास के हर एक जगह ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं जो कि आप अगर कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप अपने भगवान के कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको पता नहीं है राइट नाउ जिस तरीके से टेल ए विजन, आपको एक तरीके के विजन बता के आपको एक टेल कर रहा है एक विजन, जो टेलीविजन आप देख देख के जिस तरीके के साइंस वहाँ पे आप देखने को मिलता है। इनफैक्ट आजकल तो नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल शर्म नहीं कर रहा अपने आप को बताने के लिए कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। एंड इंडिया में भी मैं बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट्स में, एडवर्टाइजमेंट में, मूवीज़ के अंदर इतने ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के साइंस देख पा रही हूँ। आप लोग को मजाक लगता है, आप लोग उस पर्टिकुलर सीन को देख के हंसने लगते हो, पर जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे कंप्लीटली नकारात्मक ऊर्जा का टेल ए विजन चल रहा है। उस मूवी के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, वाया बिल बोर्ड एक तरीके का टेल ए विजन चल रहा है। आप अपने नकारात्मक ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड को टेल ए विजन करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही है। एंड आप नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। एंड फॉर यू, आपके लाइफ में अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको लगता है कि साल में एक बार या हफ्ते में एक बार या भगवान का जब जन्मदिन है तब जाके उनसे मिल लेते हैं। आपको लगता है कि बस इतना सा काम करने से, इतना सा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बस मैं इतना सा ही रुख करने से मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। ये चीज नहीं होने वाला, क्योंकि ये कलयुग है। आपको एक टेल ए विजन किया जा रहा है, आपको एक चीज से प्रोग्राम किया जा रहा है, आप प्रोग्राम हो रहे हो एंड बार बार नकारात्मक ऊर्जा के चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप शायद 20,000 का अनुष्ठान करवा लो या किसी तरीके का अनुष्ठान करवा लो, आपका जिंदगी बेहतर नहीं होगा। फॉर यू, आप कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में आप जितना रहेंगे, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को खुद अपने आप को जितना ट्रेन करेंगे। अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि जब तक आप खुद अपने आप को बचाना नहीं चाहते, आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। पहले के युग अलग थे, ये कलयुग है। मैं आपको पहले बता दूं, आपको खुद को भगवान कॉन्शियसनेस बनना पड़ेगा, भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये कलयुग है। अभी कलयुग घोर कलयुग तक नहीं पहुंचा है। कलयुग घोर कलयुग तक तो डेफिनेटली जाने के रास्ते में है। आफ्टर 10 ईयर्स आप जब जो कुछ भी चीजें दुनिया में होंगी, आप खुद बोलेंगे ये तो घोर कलयुग है। जी नहीं, रास्ता बन चुका है। रास्ता नकारात्मक ऊर्जा ने अपना बना लिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आप इस दुनिया में अभी रह रहे हो, अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए आपको भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा। ये था इंट्रो बेसिक नॉलेज का। ये हर मेरे वीडियो में होने वाला है, प्लीज एक्सेप्ट इट। इसके आगे जो मेरा वीडियो होगा वो रियल साइकिक मैसेज होगा। दिस वॉज अ बेसिक नॉलेज 101 आपको होना ही चाहिए। जो ये मेरा चैनल है साइकिक पूजा, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। जो साइकिक मैसेजेस जो भगवान जी मुझे देते हैं वाया क्लियरवॉयंस, क्लियर विजन, क्लियर सेंटियंस, क्लियर ऑडियंस और क्लियर कॉग्निजेंट। एंड इसके अलावा किसी भी तरीके से भगवान जी मुझे कंफर्मेशन देते हैं, कोई भी साइकिक मैसेज मिलता है वो हम यहाँ पे मेरे चैनल साइकिक पूजा पे हम बात करते हैं। एक और बात, मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर में हूँ। मेरा जो चैनल है टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे हम हिंदी में टैरो रीडिंग करते हैं। एंड एक और मेरा चैनल है साइकिक तेलुगु टैरो, जो जहाँ पे हम लोग तेलुगु में टैरो रीडिंग करते हैं। ये दोनों चैनल से अगर आप दोनों ही लैंग्वेजेस आपको आते हैं, हिंदी या तेलुगु, डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल्स।
सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहे। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग हमसे आप www.poojakataria.com ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। आप कोई भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप हमसे ले रहे हैं, उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी ज़रूर मिलेगा। यू विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक tarot card reader that you can ever come across. Let's get started with the psychic messages. सबसे पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं, ठीक है। फ़ायदा हमें किस चीज़ से होगा, ह्यूमन बींग्स को, और नेक्स्ट बिजनेस आप करना चाहते हो, कौन से बिजनेस में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो सोलर एनर्जी, सोलर पैनल, सोलर के चीज़ें हैं, इसके आगे बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेंगी। इसके आगे बहुत टाइम तक सोलर की चीज़ें डिमांड में रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से सोलर की चीज़ें कंज्यूम किया जाएगा ह्यूमंस के द्वारा, मैं ह्यूमंस के द्वारा कह रही हूँ, ना कि कोई गैजेट्स के द्वारा। ह्यूमंस ही खुद ये सोलर एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। तो अगर आपके घर में अगर सोलर पैनल है, आप इसका बिज़नेस करते हो, तो आपको इस चीज़ का बहुत 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 फ़ायदा होगा। आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, सोलर का एनर्जी है, सोलर का कुछ कर भी रहे हो, तो आपको करना चाहिए। एक और कंफर्मेशन भगवान जी ने मुझे ये दिया कि कुछ इंडिया के कुछ स्टेट्स के अंदर सोलर का बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रहा है। एंड अगर आप सोलर बोलोगे तो बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे, अरे हाँ मेरा बाजू वाला भी सोलर ने डाला, अपने छत पे डाला सोलर का, वो बिज़नेस कर रहा है एंड मच मोर। तो आप इससे कंफर्म हो जाइए, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा इंडिया के कौन से स्टेट में ये सोलर का एनर्जी का कुछ चल रहा है। मैंने ऑनलाइन देखा पर मुझे ढंग से समझ में नहीं आया आपको कंप्लीटली कंफर्मेशन के साथ बताने के लिए। तो सोलर का कुछ तो चल रहा है, कुछ स्टेट में चल रहा है, बड़े तौर पे ना भी हो, लेकिन सोलर का पैनल्स डाला जा रहा है। आप इस बिज़नेस में जाओगे तो अच्छा फ़ायदा होगा। प्लस ऑब्वियसली भाई ये कंफर्मेशन ज़रूरी है, देना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस बिज़नेस से फ़ायदा भी होगा, बहुत सारे लोग देखेंगे कि फ़ायदा हुआ है। एंड अभी ये कलयुग में रह रहे हैं, कलयुग में अगर कुछ भी होगा तो हम तो यहीं पे रहने वाले हैं। जब तक तो हमारा टाइम ख़त्म नहीं होगा, तब तक तो यमदेव तो हमें लेने आएंगे नहीं, और ज़बरदस्ती तो मैं इस दुनिया से जाऊंगी नहीं। सुसाइड कर देती हूँ मैं। सुसाइड करना, गला दबा के मैं मार दूँगी, लेकिन मैं मरने वाली नहीं हूँ खुद से। लेट टाइम रैन आउट, बोलते हैं ना, हर इंसान का एक टाइम होता है, और रैन आउट होने के बाद वो अपने आप ही भगवान जी के पास चले जाता है। दैट्स द केस, क्योंकि कलयुग में बहुत कुछ होने वाला है। सोलर एनर्जी है भाई, आपको पैसे कमाने हैं अच्छे खासे। सोलर इज़ द बिजनेस। तो ये हो गई फ़ायदे की बात। पॉइंट 2 पे चलते हैं, मेन टॉपिक आज का साइकिक मैसेज का, जो कि मुझे थोड़ा, ये साइकिक मैसेज देने से पहले मैं थोड़ा घबरा रही थी, सोच रही थी, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान के अंदर एलिमेंट्स है, लाइक इंसान जिस तरीके से है, क्योंकि अगर उनको मार लगता है तो एक तरीके से वो हील होते हैं, राइट। इंसान है, राइट। हम जानते हैं इंसान है, हम मशीन नहीं है। डेंट पड़ गया तो फिर वो डेंट को निकाल नहीं सकते ना, इंसान में डेंट नहीं पड़ सकता। इंसान का चमड़ी मतलब निकल जाएगा, लेकिन डेंट नहीं पड़ सकता, राइट। एक रोबोट है, हाँ, रोबोट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जो राइट नाउ कलयुग के लोगों को अच्छा से पता है, दैट इज़ साइबोर्ड कहते हैं, राइट। साइबोर्ड। साइबोर्ड ह्यूमंस भी हो सकते हैं। वाओ, इट हर्ट्स, मेरा दिल लिटरली फील्स फॉर दिस। ओके, गॉड, कृष्ण बचा लो, गॉड। We were talking about, let me show you one thing. पहले हम इस कोट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इलॉन मस्क जी जो है बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं कि टेक्नोलॉजी से लेना देना है, और स्पेशली द अल्फ़ाबेट एक्स, जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। एक्स जो वर्ड है, एक्स जो शब्द है, एक्स जो कैलीग्राफी है, इसको भगवान अपने जीसस से जोड़ते हैं, इसलिए क्रिसमस कहते हैं, एक्स मस कहते हैं, एक्स को वैसे दिखते हैं। तो इनके इलॉन मस्क जी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही वो लोग बोलते हैं कि ये भगवान का बंदा है, इज़ नथिंग टू डू विद दैट। बट जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, ये बंदे भी ये बहुत आगे रहते हैं। एंड जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है,
मैं इनके बारे इलॉन मस्क के बारे में और कुछ नहीं कहना, बट इनका जो कोट है ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ये इन्होंने कहा है, इसका मतलब कुछ तो है जो इंसान नहीं जानता। एक और बात कहना चाहूँगी कि हाँ, एक और मैं एक वीडियो जो बना रही हूँ, मैं बार बार कह रही थी मैं एक वीडियो बना रही हूँ। बेसिक नॉलेज से शुरू करूँगी, फिर जाके इतने बड़े बड़े बात करूँगी उसके अंदर एक कुछ बातें थोड़ी डिटेल्स में बताऊँगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बट अभी के लिए आप ये देखिए और ये समझ लीजिए। एंड लेकिन ये साइकिक मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो हाँ, तो ये था इलॉन मस्क जो टेक्नोलॉजी के बारे में। सो इनका ये कोट है। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी। बोल सकते हैं यार टेक्नोलॉजी है, उसको स्पिरिचुअलिटी से क्या जोड़ना। आई मीन लाइक सीरियसली, हाँ आप बोल सकते हो, डेफिनेटली बोल सकते हो। लेकिन मुझे आपको डराना नहीं है, लेकिन जो सच है उसको बताना भी चाहिए, राइट। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। और वैसे ये देखिए, ये है ईटरी रोबोट। इसका फुल फॉर्म जो यहाँ पे है आप पढ़ सकते हैं, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे। सो ये फर्स्ट वाला लिंक हम क्लिक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला लिंक हम क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख पाओगे कि ईटरी रोबोट के बारे में क्या कहा गया है एंड स्पेशली जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। ये जो शब्द हैं यहाँ पे इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। आप पढ़ लीजिए, आप खुद पढ़िए एंड पढ़ के समझ लीजिए। एंड फिर बाद में वो जो रोबोट है ये सब करने में सक्षम होगा। ये सक्षम तो होगा ही, लेकिन ये स्पेशल चीज़ होगा, क्योंकि जब वो ये चीज़ करेगा मतलब वो खा जाएगा, खा जाएगा, तो उसके साथ ये होगा, लाइक वो रिचार्ज हो जाएगा खाने के बाद। लाइक बैटरीज की ज़रूरत ही नहीं है ना, मतलब रिचार्ज हो जाएगा। उसका नाम ही ईटरी है, यानी कि खा जाएगा। किसे खाएगा तो आप समझ गए हैं। इमेजेस में देख लेते हैं। वॉर रोबोट है, ऑब्वियसली ह्यूमन्स है, यहाँ पे ह्यूमन भी लिखा हुआ है। एक ऐसा रोबोट जो फ्यूल लेगा अबाउट, अगर वॉर में यूज़ किया जाएगा तो मतलब डेड बॉडीज ऐसे ही पड़े हैं। मतलब आगे आप समझ चुके हो कितना इंटेलिजेंट रोबोट है। मतलब इसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि रिसाइकिल करेगा। वाह ना। एक और बात, वो जो मूवीज़ थे अबाउट, पहली बार जब नकारात्मक ऊर्जा अपने बारे में बता रहा था तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि यार जब ये टर्मिनेटर मूवी आया था बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं 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 ये नकारात्मक ऊर्जा। वो लोग क्यों बोल रहे थे? जब मैं बहुत छोटी थी आई वॉज लाइक है ये लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे वो हैं ना, मेरे मुंह के अंदर ही अटक जाती है, मैं उनको अभी कुछ नहीं बोलती। और फिर उसके बाद में वो मूवी है ट्रांसफॉर्मर, जो कि 2014 में आई थी ट्रांसफॉर्मर। फिर उसके बाद में बम्बल भी एक और मूवी आया था, उसके अंदर कार्स जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, एक कुछ ये मूवी के द्वारा कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे ना मूवी के द्वारा। तब से ईटी, जादू एंड लाइक ओ कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, राइट। हिंदी मूवीज़ में भी, फॉरेन के मूवीज़ में भी, एंड वो ज़्यादा ओ है, राइट। ओ कहते कहते हम जानवर बन जाते हैं, लेकिन ये जानवर नहीं है, हाईटेक है। ट्रांसफॉर्मर्स, बम्बल बी, जादू, इसमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, जादू था। फिर ट्रांसफॉर्मर में कार ट्रांसफॉर्म हो, जिस तरीके से उसके अंदर एक एक डिटेल बताया जा रहा था, राइट। लेकिन साइकिक मैसेज ये नहीं है कि क्या डिटेल बताया जा रहा है, साइकिक मैसेज ये नहीं है। साइकिक मैसेज ये तो मुझे आपको बताना था कि टेक रोबोट्स में भी ये चीज़ हो सकता है। साइकिक मैसेज ये है कि साइबोर्ड है ना, साइबोर्ड नकारात्मक ऊर्जा का अपना ही एजेंडा है, कलयुग का अपना ही एजेंडा है। वैसे नकारात्मक ऊर्जा के जितने भी लोग हैं, आप राक्षस कह लो, डीमंस कह लो, डियाब्लो कह लो, क्या सब कुछ भी कह लो, शैतान कह लो, कुछ भी कह लो आप उनको, ये सारे नकारात्मक ऊर्जा के अंदर ही आते हैं। इन सब का एजेंडा है, ठीक है। जब कलयुग आया था, जब ये नकारात्मक ऊर्जा के पास गया, नकारात्मक ऊर्जा उसको बोलने लगा कलयुग तू आएगा ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, तू अभी अभी आया है, हम जानते हैं तो भी नकारात्मक ऊर्जा से, बट तेरा ना तू आ गया है तो तेरा लेवल क्या है। तो कलयुग बोला मैं तुम्हारे जैसा पुंजिए, या दैट्स द वर्ड, ओके, ऐसे कुछ बोला था वो। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि एक छोटा मोटा राक्षस हूँ, मैं पूरा युग हूँ, मैं पूरा एक टाइम फ्रेम हूँ। और वो अपने आप को बोला कि मैं ऑब्वियसली तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ,
ऑब्वियसली मैं तुमसे बड़ा ही हूँ, ऑब्वियसली मेरा एक और नाम बाला है, ऑब्वियसली मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली राक्षस हूँ, ऑब्वियसली मैं बड़ा हूँ, ऑब्वियसली मैं बाला हूँ, राइट। सो ये था कलयुग जो बोला, हिंदी में कलयुग कहते हैं एंड दूसरे लोग बाला कहते हैं। जब मैं इस युग के बारे में डिस्क्राइब कर रही थी कलयुग, कितने बार मैंने मैं बोला ना, मैं लाइक मैं, आई, या आई होता है ना, आई यानी आई का मतलब ये मैं होता है, मैं करते हुए। और जो प्रजापति है, जिसको किसी चीज़ के बाद में जितना वो मैं कर रहा था तो उसको बकरी का सिर दिया गया था क्योंकि वो प्रजापति है। तो अगर नकारात्मक ऊर्जा ऑब्वियसली सकारात्मक ऊर्जा को कॉपी करता है। इतना ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा इंसान मैं नॉट इंसान, मतलब जो नकारात्मक ऊर्जा मैं करता है और उसको भी प्रजापति बनना है एरिया का, क्योंकि वो मैं है। तो मैं करते करते मैं का भी शेप शिफ्टिंग कर लिया, मैं को देख के भी मैं सीख लिया, क्योंकि वो कॉपी किया प्रजापति को, फिर उसने अब मैं करने वाला एक रूप धारण कर लिया जिसे कहते हैं मैं। सो कितना मैं है ना, मैं है इसके अंदर। गॉड, ओ कृष्णा प्लीज़ बचा लो। एक और बात, अगर आप ऑनलाइन जाके टाइप करोगे BAAL द किंग इज़ BAAL, तो आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी, या फिर बाकी की चीज़ मैं बाद में बता दूंगी, पर हाँ ऐसे कुछ है तो आपको कुछ बातें पता चल गई। और वो गाना है ना इंडिया में रिसेंटली, मैं उसको नहीं गाऊंगी। उसके बाद में फिर एक और मूवी बनाया गया जहाँ पे भगवान शिव को लेते हुए, एंड जो भी चीज़ था उसके अंदर, जो भी एजेंडा था वो नकारात्मक ऊर्जा का एजेंडा है। भगवान शिव तो ऐसे नहीं है ना। बहुत सारी बातें हैं, इनर थिंग्स, इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा है। या कमिंग बैक टू साइकिक मैसेज क्या है? हाँ जी, साइकिक मैसेज बात करना था। तो देखो, साइकिक मैसेज बताने के लिए मुझे कितना बेसिक्स बताना पड़ा है ना। बेसिक्स भी जानना ज़रूरी है, वरना लोग आपको ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो बेसिक भी बताना ज़रूरी है, बेसिक जानना ज़रूरी है एक्चुअली इन सारे के पीछे क्या है, तो बेसिक भी जानना ज़रूरी है। तो इससे पहले जो बताया वो साइकिक मैसेज था, बीच में बेसिक्स बताया, अभी मैं साइकिक मैसेज बताने वाला रियली क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, जिसके वजह से मैं ना, जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा मैं ऑनलाइन पोस्ट नहीं करने वाली। कुछ भी हो सकता है। सो साइकिक मैसेज ये है कि साइबोर्ग बनेंगे। ह्यूमन बींग्स जो है अपने आप ही सोलर एनर्जी के द्वारा वो जिंदा रहेगा। अभी लाइक फूड सप्लाई, जिस तरीके से नकारात्मक ऊर्जा ने फूड सप्लाई का वो किया है, क्या कहते हैं, जान से मार दिया इंसान को ना। पहले इंसान कैसा था पता है? वो अपना खुद फूड सोर्स बना लेता था, अपने आसपास खेती बाड़ी करता था। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, छोटे मोटे लोग, वो लोग भी अपना किचन गार्डन रखते थे ना। किचन गार्डन ऐसे ही थोड़ी ना आया, और शब्द ऐसे ही थोड़ा ना आया, ऐसे शब्द ऐसे ही थोड़ा ना कोई उत्पन्न कर देता है। किचन गार्डन हुआ करता था पहले ज़माने के लोग, अब किचन गार्डन रखते थे। वो लोग अपने लिए खाना रख लेते थे। इंडिया में तो गाय था, गाय से और भैंस दोनों रखते थे। जो लोग भैंस रखते थे मतलब वो रख लेते थे, उनकी वो लेवल था। जो गाय रखते थे उनका वो लेवल था, रख लेते थे। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों ही दूध देती है, एंड दोनों ही दूध देती है ना, उस दूध से ना घी भी बनता है। घी जो बनता है वो ना ऑयल होता है, जिससे ना खाना बन सकता है। लाइक बाहर जाके कोई रिफाइंड चीज़ करना नहीं पड़ता था। ना कोई भी दुनिया में कहीं पे भी हो, मतलब तेल भी बन जाता है, चीज़ भी बन जाता है, घी भी बन जाता है, मतलब बहुत सारे तरीके थे। तो इंसान जी लेता था। एंड इंसान को ना पहले हर्ब्स के जानकारी था, यानी कि पेड़ पौधे क्या खा सकते हैं, बहुत सारे पत्ते वत्ते खा लेता था। आसपास बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब इंडिया, मतलब जो मनुष्य है ना वो खा सकता था। लेकिन अभी जो मॉडर्न मनुष्य, मॉडर्न, ओ गॉड पता नहीं कितना बड़ा नाम है मॉडर्न। हम तो मॉडर्न है, देहाती नहीं है। वह देहाती को कितना छोटा देखा जाता है। जो देहाती था ना वो अपना खाना पीना वो खुद देख लेता था, उसको ना मॉडर्न बनने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो मॉडर्न है ना वो अपना खाना पीना नहीं देख सकता। पता नहीं कौन मॉडर्न है कौन देहाती है अभी, मतलब जब जानकारी पता चलती है। मतलब देहाती को एक्चुअली हंसी आना चाहिए मॉडर्न के ऊपर, लेकिन मॉडर्न हंसता है देहाती के ऊपर। ओ गॉड, कृष्णा बचा लो। तो जो मॉडर्न लोग हैं ना, इनके पास खाने का सोर्स नहीं है। बस एक बार फूड सप्लाई कट कर दो, यहाँ पे बोलो कोरोना आ गया, घर के अंदर ही पड़े हुए हैं, खाने का सोर्स तो कुछ है नहीं। और यार मॉडर्न है, देखो कितने बड़े लोग मॉडर्न हैं, इनका खाने का सोर्स तो कुछ है नहीं। तो फ्यूचर में खाने का सोर्स मतलब धीरे धीरे आपका काट दिया जा रहा है। वैसे भी आपको जानकारी नहीं है क्या क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते हैं। आधा से ज़्यादा जो धरती के ऊपर जितने पेड़ पौधे हैं उसको देख के आप बोल भी नहीं सकते
पेड़ का नाम क्या है। वाह, इंसान मॉडर्न हो चुका है। दूसरे लोग तो देहाती है जिनको हर पेड़ का नाम पता है, वो लोग देहाती है जिनको पता है कि नॉलेज नॉर्मल कि स्पाइसेस कहाँ से उगते हैं, स्पाइसेस यानी कि हर्ब्स कहाँ से उगते हैं, यानी कि जो लौंग इलायची जैसा होता है ना, देखने में कैसा होता है। काली मिर्च होती है, लोगों को पता है काली मिर्च होती है, सफ़ेद मिर्च भी होती है। काली मिर्च में ही एक होता है जो सफ़ेद होता है, राउंड राउंड होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। जिसको पता है वो लोग देहाती है, जिसको लोगों को नहीं पता वो तो मॉडर्न है, पता नहीं मतलब उनका तो चरण छू लो क्योंकि वो मॉडर्न है। या तो मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं ना इतने वो हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं कुछ मॉडर्न है। यस, सो जो ये मॉडर्न है, नया ज़माने के लोग, हम नए ज़माने के लोग हैं, हम मॉडर्न हैं। सो ऑब्वियसली कलयुग आपके दिमाग में डाल रहा है कि आपको मॉडर्न बनो, नए ज़माने के लोग रहो। नए ज़माने के लोग थोड़ी ना भगवान पे विश्वास करते हैं, राक्षस पे विश्वास करते हैं। नए ज़माने के लोग नहाते धोते हैं नहीं, कि नए ज़माने के लोग सिर्फ परफ्यूम लगा के चले जाते हैं। नए ज़माने के लोग, मॉडर्न लोग, इनफैक्ट मॉडर्न इज़ नथिंग बट अच्छा खासा लेप उसके ऊपर कि नकारात्मक ऊर्जा। ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा का एजेंडा है कि धीरे धीरे आपका डीएनए बदलना। अभी साइकिक मैसेज बता रही हूँ, सुन लो। साइकिक मैसेज में मेरे पास ये आया है कि अभी डीएनए का क्या है, दो मतलब डीएनए किस तरह से समझते हैं कि दो सांप ऐसे से कॉइल होते हुए जा रहे हैं एंड लाइक मूलाधार चक्र से क्राउन चक्र तक, राइट, एक तरीके से कॉइल होके जा रहे हैं। मुझे ये साइकिक मैसेज दिया गया क्वीन, जो रिसेंटली जो क्वीन मर गई, राइट। इसके आगे आप खुद अपना होमवर्क कर लेना, मैं पहले बता देती हूँ आपको। जो रिसेंटली क्वीन मर गई, मरने से पहले उसने एक फंक्शन किया था जहाँ पे उसने एक लाइट ऑन किया था। वो लाइट ऑन ऐसे हुआ जैसे कि ह्यूमन डीएनए ऑन होता है। वो लाइट सोर्स को ऐसे ही रखा गया। वो लाइट सोर्स जलते जलते गया एक पेड़ के पास, और वो पेड़ एक तरीके से ग्लो होने लगा, जिसके ऊपर डीएनए एक तरीके से बनने लगा। तो वो एक साइकिक मैसेज में मुझे दृश्य दिखाया गया। इसके आगे होमवर्क आप खुद कर लेना, पता करो कब था, किधर था, उसने कौन सा लाइट ऑन किया, वो सब आप देख लो, मैं नहीं बताऊंगी, खुद देखो और फिर खुद जानो। तो भगवान जी ने मुझे बताया, तब मुझे समझ में नहीं आया, सो मुझे मालूम करना था और कंफर्मेशन मालूम करना था। जो वो पेड़ है, पेड़ रिप्रेजेंट करता है 12 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो उसने ऑन किया था। जिस तरीके से वो क्वाइल होके गया, यानी कि अब राइट नाउ करेंटली ह्यूमंस के पास है 2 स्ट्रैंड डीएनए, बाकी का जंक डीएनए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ह्यूमन बींग्स को धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा वाया फूड सोर्स, वाया जैसे खाना है, हमको पता नहीं हमारा खाना कहाँ से रहा है एंड वो कैसे बदल रहा है। जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उनको भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीड दिया जाता है, यानी कि बीज दिया जाता है। उनको भी ढंग से पता नहीं है बीज कहाँ से रहा है। कुछ कंट्रीज़ में अगर आपके लोग रहते हैं तो वो लोग डेफिनेटली बोलेंगे कि यहाँ का वाटरमेलन कुछ अलग ही टेस्ट करता है, इससे अच्छा आप इंडिया का वाटरमेलन टेस्ट कर लो, आप बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। तो खाना का तरीका बदला जा रहा है, खाने का टेस्ट बदला जा रहा है। तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं इनका टेस्ट बड्स अलग है, इनका टेस्ट बड्स अलग है, तो होंगे भाई, बट खाने बदला गया है। धीरे धीरे खाना इस हद तक बदल देंगे नकारात्मक ऊर्जा। नेक्स्ट 20 ईयर्स में ही बहुत कुछ आप देख लगोगे। एंड जो कुछ मैं साइकिक मैसेज दे रही हूँ, भगवान जी ने ये डेफिनेटली नहीं बोला कि नेक्स्ट 100 ईयर्स, नेक्स्ट 200 ईयर्स, लाइक 1000 ईयर्स तो मतलब भूल जाओ, ठीक है। इट्स जिस तरीके से नकारात्मक ऊर्जा जा रहा है, नेक्स्ट 100 ईयर्स में तो बहुत बदलाव आ जाएगा। नेक्स्ट आप 20 ईयर्स के अंदर ही आप ये बहुत सारी बातें आप सुनोगे कि मनुष्य जो अपने ही बॉडी से एक ट्यूबलाइट जला पा रहा है। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो सोर्स हो सकते हैं, यूट्यूब तब रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे वीडियोस ऐसा आ सकते हैं कि मनुष्य अपने बॉडी से ट्यूबलाइट ऑन कर रहा है, मनुष्य अपने ही बॉडी से फ़ैन चला पा रहा है। मनुष्य का बॉडी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक सोर्स को स्टोर करने लगेगा। वो कैसे करने लगेगा पता नहीं, नकारात्मक ऊर्जा क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन साइकिक मैसेज ये है कि अपने आप ही धीरे धीरे मनुष्य ऐसे बदलेगा कि उसको पेड़ पौधे खाना, जानवर ये सब खा के उसको ज़िंदा नहीं रहना पड़ेगा। वो सिर्फ सन का जो सूर्य देव ऊपर आते हैं, इसके ऊर्जा से ही मनुष्य को खाना मिलेगा, इसके ऊर्जा से ही मनुष्य चल फिर पाएगा, इसी के सोर्स से ही मनुष्य रह पाएगा।
एंड इतना ही नहीं कि जो आजकल आप सुनने को मिल रहा है, चाइना ने सन के बारे में बात कर रहा है, बहुत सारे लोग सन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये बड़े बड़े कंट्री सन का एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? सोलर एनर्जी को क्यों आप बहुत देखोगे आफ्टर 10 ईयर्स सोलर पैनल्स के बारे में बहुत बातचीत किया जाएगा, 10 ईयर्स में ही बहुत कुछ बातचीत किया जाएगा। तो ह्यूमंस का डीएनए इस तरीके से बदला जाएगा कि वो कर लाइट सोर्स से ही वो ज़िंदा रहेगा। ह्यूमन बींग का इस तरीके से बदलाव होगा। एंड इसके आगे फ्यूचर में क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन फ्यूचर के बारे में जिस तरीके से भी नकारात्मक ऊर्जा अभी कलयुग में बता रहा है कि सिर्फ कंप्यूटर्स ही कंप्यूटर्स है। एंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा बताता है कि टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर से जो बंदा आया है वो बोलता है कि मास्टर कंप्यूटर है जो सबको कंट्रोल कर रहा है, सिर्फ कंप्यूटर्स ही कंप्यूटर्स हैं, यानी कि इंसान वहाँ नहीं है। जब वो शब्द एक बार ध्यान से सुनो, कंप्यूटर्स ही कंप्यूटर से मास्टर कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। दैट्स इट। तो दैट्स अ साइकिक मैसेज कि इंसान सोलर पैनल सूर्य देव से अपना खाना देखेगा, दिन हो या रात हो। एंड एक और बात इस साइकिक मैसेज से जुड़ा हुआ है, अच्छा वो मुझे अभी याद दिला दिया भगवान ने। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दंडवत प्रणाम प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। सो साइकिक मैसेज इसके साथ एक और है, दिन हो या रात हो, रात कभी नहीं आएगी। वो है ना कलयुग का, वो अगर आपने नहीं सुना तो आप डेफिनेटली कलयुग के बारे में जो सनातन धर्म क्या कहता है ज़रूर जान लेना कि जो सूर्य है चमकता रहेगा, 100 या 1000 साल तक चमकता रहेगा। धरती रात नहीं देखेगी, चमकता रहे। वो ज़रूर पढ़ना, आप भविष्य पुराण ज़रूर पढ़ना। एंड डेफिनेटली कलयुग के बारे में ज़रूर पढ़ना, ये होने वाला है। हम लोग लाइक घोर कलयुग के डोर स्टेप में हैं, शायद घोर कलयुग के अंदर घुस चुके हैं। कंग्रेचुलेशन मॉडर्न लोग, आपने अपनी झंड करा ली। एंड मुझे अपनी झंड नहीं करानी, मैं अभी जाके 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र करूँगी। भाड़ में जाए कलयुग, मैं जा रही हूँ गोलोक धाम कृष्ण के पास। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हिट दैट ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड जो हमारा वेबसाइट है www.poojakataria.com, जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आपको पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके साथ एक साइकिक मैसेज भी मिलेगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर come across. And thank you so much for watching this video. Hare Krishna.